वृंदावन में ऐसा क्या है जिसके कारण वृंदावन जा रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, वनम वृंदावनम नामा पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वृंदावन, वृंदा यानी तुलसी, तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं, जिस वन में तुलसी ही तुलसी हो और वहाँ पर सदैव आनंद ही आनंद है, जहाँ पर केवल सुख ही सुख मिलता हो, वो वृंदावन है। वृंदावन में इतना सुख कैसे? आज समस्त गोकुलवासी वृंदावन की ओर जा रहे हैं। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्। आपने इस बात को अनुभव किया होगा, वृंदावन कभी भी जाओ वहाँ केवल सुख ही सुख प्राप्त होता है। ऐसा कभी हुआ है क्या, आप जब वृंदावन गए और आपको दुख मिला हो? कभी हुआ है? वहाँ क्या मिलता है? आनंद मिलता है। सर्वकाल सुखावहम्। अन्यत्र जब आप गर्मी के समय में जाओगे या फिर अधिक ठंड के समय में जाओगे तो वहाँ आपको तकलीफ होगी, लेकिन वृंदावन में चाहे कितना भी गर्मी हो, चाहे कितना भी ठंड हो, आपको वहाँ केवल सुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ पर श्री राधे गोविंद निवास करते हैं। वहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम आज भी महाराज करते हैं। वृंदावन में और क्या है? वहाँ भगवान तो है, लेकिन साथ में और क्या है? तब सुखदेव जी कह रहे हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। वृंदावन में यमुना महारानी है जो कल कल बहती है। वृंदावन में गिरिराज जी महाराज हैं जो सभी को शीतलता प्रदान करते हैं। ये यमुना जी कौन है? यमुना महारानी वृंदावन में क्यों है? और ये गिरिराज जी कौन है? राजा परीक्षित पूछ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यमुना जी साक्षात भगवान ने अपने लोक से भेजा। ये भगवान की पटरानी है यमुना महारानी। जब भगवान धरती पर आ रहे थे, अवतार लेकर के कृष्ण रूप में आ रहे थे ना, तो उस समय राधा रानी को साथ में लाने के लिए भगवान ने कहा, लेकिन राधा रानी कहते मैं जाऊंगी नहीं, ऐसे मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अगर आप हमारे जाने से पहले यमुना जी को और गिरिराज जी को भेजोगे तो ही मैं जाऊंगी। तो भगवान ने राधा रानी के लिए यमुना महारानी और गिरिराज जी को पहले से भेज दिया, अपने लोक से वृंदावन में भेजा। तब जाकर के भगवान के साथ में श्री राधा रानी आई। अगर धरती पर वैकुंठ है तो वो वृंदावन धाम है। जीवन में कहीं जाना मत जाना, लेकिन एक बार अपने जीवन में एक बार वृंदावन धाम जरूर चले जाना। वहाँ हर पल आनंद है, नित्य प्रति उत्सव के समान है। अभी के समय तो वृंदावन में इतना भीड़ होती है, बाहर के भक्त लोग इतने ज़्यादा संख्या में आते हैं, वहाँ पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। प्यार से बोलो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो,
पहले पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि जब संडे आए तो घर से नहीं निकलना, क्योंकि आज बहुत भीड़ होती। दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, ग्वालियर से बहुत लोग आते हैं, आसपास के क्षेत्र से बहुत लोग दर्शन करने आते हैं संडे। लेकिन अभी के समय तो संडे हो या फिर मंडे हो, सातों दिन वहाँ भीड़ लगा ही रहता, उत्सव जैसा माहौल बना ही रहता है। और उत्सव हो भी क्यों ना, जहाँ पर हमारे साक्षात बांके बिहारी जी विराजमान है। और वृंदावन वही जा पाता है जिनके ऊपर ठाकुर की कृपा हो। जैसे आप अपने घर में किसी को भी नहीं बुलाओगे, अगर एक बार आप किसी से मिलते हैं तो डायरेक्ट आप उसको ये नहीं कहोगे मेरे घर आना, कहोगे? नहीं कहोगे। उसी को बुलाओगे जो आपका बहुत खास होगा, रिश्तेदार को बुलाओगे, खास पड़ोसी को बुलाओगे, उसको बुलाओगे जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, प्रेम करते हो, विश्वास करते हो। ठीक उसी प्रकार वृंदावन भी हमारे बिहारी जी का घर है। वो उन्हीं को बुलाएंगे जिनके ऊपर उनकी कृपा हो, वो उन्हीं को बुलाएंगे जो उनका बहुत खास हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है बड़ा गांव के ऊपर तो बहुत बड़ी कृपा है बिहारी जी की, इसलिए तो आज बड़ा गांव वृंदावन नजर आ रहा है। इस क्षेत्र में भगवान के भजन में आप लोग इस प्रकार झूम रहे हो, हर जुबान पर श्री राधे राधे नाम है। आप हर पल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कई माताएं जब मिलने आती हैं, हम रुके हैं जहाँ भुजबल सिंह जी पापा जी के घर में। पापा जी का घर क्या, हमारा घर है, प्यार से बोलो। जहाँ हम रुके हैं वहाँ पर जो भी मिलने आते हैं तो बस यही कहते हैं कि आपने तो हम सबको दीवाना बनाया। सच्ची बात तो ये है, हमने आपको दीवाना नहीं बनाया, श्री राधा रानी के नाम ने आपको दीवाना बनाया, बिहारी जी के नाम ने आपको दीवाना बनाया। सब कहते हैं बड़ा गांव का माहौल अब पहले जैसा नहीं है। अब कैसा है? जोर से बोलो, राधे राधे। ऐसा है, वृंदावन जैसा है। अपने जीवन में वृंदावन एक बार जरूर आना, और इस नाम को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही नाम आपको प्रभु तक ले जाता है।